आज के इस पुरफितन माहौल में हुसूल इल्म की जरूरत तो और बढ़ जाती है, जबकि कदम कदम पर फितने, कदम कदम पर गुमराही, कदम कदम पर जो है एक नया एक दुश्मन हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डालने के लिए खड़ा नजर आता है। आप देखें सोशल मीडिया पर, फोन पर हर दिन हम एक नया फितना देखते हैं। आज बदमजहब पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डालने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, और आप क्या करते हैं, ला करके एक आलिम को दिखाते हैं, हजरत ये ऐसा बोला, इसका जवाब दीजिए। वो ला करके दूसरे आलिम को दिखाया जाता है, हजरत इन्हें ऐसा बोला, इसको ऐसा जवाब दिया जाए। आप बताएं कि उनके फॉलोवर्स की या उनके व्यूअर्स की तादाद बढ़ाई किसने? अगर आपको ये इल्म होता कि किसी भी बदमजहब की गुफ्तगू को सुनना हराम है, नाजायज है, खुदा की कसम वो कैसी भी बात करे, कभी आप उसकी गुफ्तगू को सुनने का अपने अंदर हौसला पैदा नहीं करते। और ये उलमा हैं, मेरे इस कौल की तायीद करेंगे। आला हजरत ने भी लिखा है कि अगर आलिम भी अगर किसी बदमजहब की गुफ्तगू सुनता है और नीयत यह है कि वो उसका रद्द करेगा, तो उसका सुनना जायज, उसकी इबारतों को पढ़ना जायज, वरना नहीं। देखो तो सही ये कहता क्या है, देखो तो सही किताबों में सिर्फ लिखा क्या है। अगर इस नीयत के साथ भी पढ़ता है तो उसके लिए इस तरह पढ़ना और सुनना भी जायज नहीं है। आज सोशल मीडिया पर अजीब अजीब फितने, आप याद रखें, आपका काम इनको जवाब देना नहीं है। आपका काम है कि आप इतना इल्म हासिल कर लें, इतना इल्म आप हासिल कर लें कि कम अज कम आप अपने अकीदे, आप अपने मामूल पर मजबूती के साथ कायम रहें। आज सोशल मीडिया पर अजीब अजीब किस्म के खुराफात, अजीब और गरीब किस्म के बिल्कुल फितने, और हमारा ये नौजवान सोशल मीडिया उठा करके अपनों की, गैरों की, सबकी गुफ्तगू सुनने लगता है और कहता है कि नहीं भाई वो भी क्या कहते हैं, बस वो भी तो अल्लाह और उसके रसूल की बात कहते हैं, नहीं हमको उनकी वो बातें नहीं सुननी है, बस ये जो हदीस सुना है उसको सुन ले, कुरान की जो आयत सुना है उसको सुन ले। अंदाज अच्छा है, अंदाज बड़ा प्यारा है। याद रखो, यहीं से हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी की शुरुआत होती है। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन, हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के असातिज़ा में जिनका शुमार किया जाता है, उनके पास दो बदमज़हब आए कि हजरत हम थोड़ा सा कुछ कुरान की आयत पढ़ना चाहते हैं। आप देखें, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े जलीलुल कद्र आलिम है, बहुत बड़े आलिम हैं, और सुभान अल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में तो जमाने में आपकी कोई जो है उस वक्त नजीर नहीं मिलती। जिनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए इमाम आजम जिनके पास जाएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके इल्म का आलम क्या होगा। आप बैठे हैं, आपके पास दो लोग आए, हजरत जी थोड़ा सा कुरान की दो आयतें, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना है। आपने फरमाया कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से। कहा कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। कहा ठीक है, कम से कम एक दो हदीस के बारे में थोड़ा सा इश्काल है, थोड़ा सा उसको भी सुन ले, हदीस सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया खबरदार निकल जाओ यहां से। हम कुरान सुनाना चाहते हैं, हदीस सुनाना चाहते हैं, तो आपने झिड़क करके फरमाया यहां से वापस यहां से निकलते हो या फिर यहां से उठ करके मैं खुद चला जाऊं। जब जलील किया, रुसवा किया, तो वो खामोशी के साथ सर झुका करके चले गए। जाने के बाद किसी ने कहा हजरत वो कुरान के बारे में तो मसला पूछना चाहता था, हदीस के बारे में तो उसको कोई इश्काल था, वो पूछना चाहता था, आप सुन लेते, उसका जवाब दे लेते। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे इस बात का खौफ था कि वो कुरान की आयत सुनाने के साथ साथ अपने किसी फासिद नजरिए का भी अगर वो जिक्र कर देता, और अगर वो ख्याल अगर मेरे जहन में और मेरे फिक्र में अगर वो रच और बस जाता, तो इस खबीस की वजह से मेरा ईमान और अकीदा खराब हो जाता।